I hope you can view the screen. ठीक है? Let us start with adjustments. Yes. All adjustments have two effects. Okay, so here we have drawn the columns, serial number, then we will be writing the adjustment, then first effect and second effect. I want all to draw these columns in your notebook. Okay, so you will be drawing 4 columns in your notebook. So I want a table to be drawn in your notebook, and that table will carry 4 columns. One is serial number, then adjustment, then first effect, and then second effect. So to start with, we will be categorizing the adjustments and then we will be learning. Okay, so सबसे पहले adjustment जो हम learn कर रहे हैं, that will be of closing stock. So first adjustments will be of closing stock. ये कैटेगरी है, ठीक है? So first adjustment closing stock का कैटेगरी है. Closing stock का पहला adjustment. Okay, so first adjustment is for closing stock. कैसे आएगा? Closing stock बोल के आएगा आपको adjustment में. ब्रैकेट में कभी कभी आएगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower. Cost or market value whichever is lower. Now what is this? Cost or market value whichever is lower. तो क्लोजिंग स्टॉक में कभी कभार 2 वैल्यूज दिए रहते हैं. दे गिव अस द कॉस्ट एज वेल एज दे गिव अस द मार्केट वैल्यू. फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक दे वुड बी गिविंग अस एज समझो कॉस्ट दिया है 30,000 और मार्केट वैल्यू दिया है 29,000. तो फिर दोनों में से कौन सा वैल्यू लेना रहता है? सो दिस इज द अंडरलाइनिंग रूल. द रूल सेज दैट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर. तो जो लोअर वैल्यू रहेगा वी हैव टू टेक दैट फॉर आवर एडजस्टमेंट पर्पसेस. होप दिस इज क्लियर. Now we will be writing the 2 effects for that adjustments. चलो क्लोजिंग स्टॉक का 2 effects क्या रहेगा बताओ. तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 1, पहला इफेक्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. एक मिनट थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूं. So trading account credit side effect. This is first effect. And second effect, balance sheet asset side. Balance sheet asset side. So this is how you have to remember. So closing stock का 2 effects हमने किया है. These are the 2 effects of closing stock. Okay? So closing stock का पहला effect trading account credit side, दूसरा effect balance sheet asset side. ये हो गया closing stock. Then next category that we are going to deal with. So next category is for outstanding. हम कैटेगरी वाइज करेंगे. सो नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड्स. ये नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा. सो आउटस्टैंडिंग्स एंड प्रीपेड्स विल बी आवर नेक्स्ट कैटेगरी. चलो, सो एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग्स. सो आउटस्टैंडिंग में देयर आर 2 पार्ट्स. आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है या आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है. आउटस्टैंडिंग कैन बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम. पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चेक करते हैं. आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? चलो बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट क्या रहेगा? पहला इफेक्ट, कोई बोलेगा पहला इफेक्ट क्या है? Profit and loss account. Less from profit and loss account. लेस नहीं होता आउटस्टैंडिंग, आज के बाद ध्यान में रखना, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है. ओके, सो ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस. मैंने पीएनएल इसीलिए नहीं बोला क्योंकि अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वो पीएनएल में ऐड नहीं होगा. वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो किधर ऐड होगा? ट्रेडिंग में ऐड होगा. दैट क्लियर? सो दैट मींस आउटस्टैंडिंग कैन बी वेजेस, आउटस्टैंडिंग कैन बी कैरेज इनवर्ड, आउटस्टैंडिंग कैन बी सैलरी. तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है पीएनएल में ऐड होगा, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में ऐड होगा. इसीलिए हम क्या बोलेंगे आज के बाद? आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट, ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस. पर्टिकुलर एक्सपेंस का मतलब अगर सैलरी है तो हम सैलरी में ऐड करेंगे, रेंट है तो रेंट में ऐड करेंगे, वेजेस है तो वेजेस में ऐड करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर एक्सपेंस? पर्टिकुलर एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो एक्सपेंस में हम उससे जाके ऐड करने वाले हैं. आई होप दैट्स क्लियर. ओके, सो दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग इज. सो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, एंड दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का बोलो किधर आएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी. बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. ये आपने Liability. फॉर्मेट में भी देखा था. Yes. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सो ये आपने फॉर्मेट में भी देखा था. सो उसके अकॉर्डिंगली हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखा. देन नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इनकम. बराबर है? आउटस्टैंडिंग इनकम, उसे हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम को इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं. इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम रिसीवेबल. तो ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम है. क्लियर? चलो, आउटस्टैंडिंग इनकम का भी क्या इफेक्ट आएगा? फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? सो फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड. नहीं, मैं फर्स्ट इफेक्ट पूछ रहा हूँ. फर्स्ट इफेक्ट वही रहेगा जो अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है. सो ऐड ही होगा, ऐड होगा, लेकिन ऐड टू क्या होगा? पर्टिकुलर इनकम को ऐड होगा. ओके, सो इट बीन आउटस्टैंडिंग इनकम, इट विल गेट एडेड टू दैट इनकम. जैसा अगर समझो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट कोई मिलने वाला है वो आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे? उसको रेंट इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे. Clear with this? So any income that is outstanding will be first added to that income. So देखो, outstanding expense हो या outstanding income हो, दोनों भी केस में ऐड ही होने वाला है. पहला इफेक्ट. Clear? So first effect, outstanding is going to be added. तो आज के बाद दिमाग में डाल देना हमेशा, outstanding भी वर्ड आया, इनकम हो या एक्सपेंस हो, दोनों भी टाइम में वो क्या होने वाला है? ऐड होने वाला है. ओके, सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा बता? आउटस्टैंडिंग इनकम का Asset sides of balance sheet. Balance sheet side. Very good. Balance sheet of asset side. Asset side. So what is Asset side. is the second effect. Second effect is going to be on balance sheet asset side. Clear with this? Okay. So this is as far as outstanding is concerned. ये हो गया outstanding. चलो, then adjustment number 4. अब outstanding होने के बाद ये कैटेगरी में हम क्या लेंगे? और outstanding and prepaids का कैटेगरी है. outstanding के बाद हम prepaids लेते हैं. प्रीपेड, पहला हम लेंगे प्रीपेड एक्सपेंस. चलो बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस का फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? प्रीपेड क्या करने वाले हैं? जैसे आउटस्टैंडिंग में हम करेंगे, प्रीपेड आज के बाद कभी भी आएगा तो हम क्या करेंगे? लेस. अभी लेस किसमें से करेंगे? तो एक्सपेंस है तो लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस. पर्टिकुलर Credit side of P&L. Okay, less from particular expense. I hope this is clear. ठीक है? So if it is insurance prepaid, तो हम इंश्योरेंस से लेस करेंगे. If it is wages prepaid, तो हम वेजेस में से लेस करेंगे. If it is rent prepaid, तो हम रेंट में से लेस करेंगे. तो जो भी एक्सपेंस प्रीपेड है उसमें से हमें लेस करना है.
अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट. एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एक बार लेस हो गया तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? Asset side of balance sheet. Liabilities. Asset side of balance Asset. Liability side of balance sheet. साइड में नहीं आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा. ये प्रीपेड है. आपने जब भी एक्सपेंसेस प्रीपे किया तो बैलेंस शीट के असेट साइड में सेकंड इफेक्ट आता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? याद रहेगा? ओके तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेके जाना है. तो जब भी मैं नींद में भी अगर आपसे पूछूं प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करोगे, तो आपको पता रहना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करने वाले हैं, हम लेस फ्रॉम एक्सपेंस करने वाले हैं और बैलेंस शीट एसेट्स में जाके हम क्या करने वाले हैं, उसे ऐड करने वाले हैं. क्लियर विद दिस? बैलेंस शीट एसेट्स में लिखने वाले हैं. ओके देन फिफ्थ, चलो प्रीपेड एक्सपेंस हुआ तो क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस क्या लेंगे बताओ? इनकम. हाँ लेकिन इनकम को पेड नहीं बोल सकते. इनकम को हम क्या बोलेंगे? प्री रिसीव्ड बोलेंगे. क्योंकि इनकम हम किसी को पे नहीं करते, इनकम हमको मिलता है. सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट्स प्रीपेड हम उसे क्या बोलेंगे? प्री रिसीव्ड. हम उसे प्री रिसीव्ड बोलेंगे. प्री रिसीव्ड इनकम. और प्री रिसीव्ड इनकम का कोई दूसरा नाम बताएगा मुझे क्या है? एडवांस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं उसे. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. So it is also called as income received in advance. So either it is called as a pre-received income or it is called as income received in advance. So most of the sum में advance income आएगा. Is that clear? चलो बताओ. ये भी pre-received है. So pre-received होने के कारण इसका भी पहला इफेक्ट क्या आएगा बताओ? ऐड करने वाले हो कि लेस करने वाले हो? तो याद रखना आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, प्रीपेड हमेशा लेस होता है. तो पहला इफेक्ट लेस ही आएगा. कहां से लेस करोगे लेकिन? लेस फ्रॉम पर्टिकुलर credit side of P&L account. इनकम. तो हम बोलेंगे लेस फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम. तो क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट में लिखने के बदले हम वो इनकम जो रहेगा उसमें से लेस करेंगे. सो वी विल बी राइटिंग इट लेस फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम. आई होप दिस इज क्लियर. यस. और इनकम किधर लिखा रहेगा बताओ? पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा. इज दैट क्लियर? पीएनएल के क्रेडिट साइड में अपने आप लेस हो जाएगा. ओके सेकंड इफेक्ट बताओ कहां पे आएगा? liability side of balance sheet. वेरी गुड. Second effect will be liability side of balance sheet. Balance sheet like Second effect will be liability side of balance sheet. I hope this is clear. Understood with this stuff? Yes sir. So ये चार कैटेगरीज है. So पहला कैटेगरी हमने कौन सा पढ़ा? पहला कैटेगरी हमने क्लोजिंग स्टॉक का पढ़ा. दूसरा कैटेगरी हमने किसका पढ़ा? हम कैटेगरी वाइज पढ़ते जा रहे हैं. There are many a lot of adjustments that we have to do. लेकिन हम वो एडजस्टमेंट्स को एक साथ पढ़ने के बदले हम उसको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे. तो ये एक कैटेगरी में हमने डाला. So this is one category of adjustments. Done? Next कैटेगरी पे जाऊँ अभी मैं. So next category will be new bad debt, new RDD. ठीक है. So this will be next category. New bad debts, new RDD. इसका हम next category देखते हैं. चलो न्यू बैड डेट न्यू RDD. तो एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूं. ओके चलो बताओ न्यू बैड डेट्स. न्यू बैड डेट्स आया तो न्यू बैड डेट का दो इफेक्ट क्या होगा? न्यू बैड डेट में हम क्या करेंगे? सबसे पहला क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा न्यू बैड डेट का? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे? तो चलो मैं बताता हूं. फर्स्ट इफेक्ट याद रखना आज के बाद. फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस. पहला इफेक्ट हम लेस करेंगे. लेस फ्रॉम डेटर्स. कहां से लेस करने वाले हम? डेटर्स से लेस करेंगे. So less from debtors will be the first effect. Always new bad debt will be first deducted from debtors. और debtors किधर रहेगा? बैलेंस शीट एसेट में रहेगा.
Okay, so first deduct it from debtors and second add to bad debts. कहां पे ऐड करोगे? Add to bad debts. बराबर है, in P&L. So add to bad debts in P&L. वो याद है वो फॉर्मूला था bad debts का P&L में? चलो बताओ bad debt फॉर्मूला बोलो, फॉर्मेट आप. Yes. So bad debt का फॉर्मूला क्या था? Add Bad debts. new bad debt. Add new bad debts. New bad debts. Add old bad debt. किया था कि नहीं किया था वहां पे? Old. तो वहां पे ऐड न्यू बैड डेट किया था कि नहीं किया था आपने? ओके, किया था. ये देखो ऐड किया है कि नहीं न्यू बैड डेट्स. आई होप दिस इज क्लियर. तो न्यू Yes. बैड डेट ऐड होता है, देखो. क्लियर विद दिस? चलो, तो आज के बाद जब भी मैं पूछूं तो मुझे क्या बोलोगे? न्यू बैड डेट्स का दो इफेक्ट क्या बोलोगे? फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स and second effect add to bad debts. I hope this is clear. Then comes new RDD. New RDD का भी दो इफेक्ट सेम आएगा. तो न्यू बैड डेट और न्यू RDD दोनों का भी इफेक्ट सेम ही आने वाला है. पहला इफेक्ट क्या आएगा? वही सेम, लेस फ्रॉम debtors. So both will be having same effect, less from debtors. And second effect will be add to bad debts. क्योंकि बैड डेट का फॉर्मूला में आपने आरडीडी पे ऐड किया था कि नहीं किया था इन पीएनएल? I hope this is clear. New bad debt, new RDD, both will be having same effects, same effects. Clear? Okay. So these are new bad debt and new RDD का कैटेगरी. तो तीन कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं और टोटल 7 एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं. तीन कैटेगरी में पहला कैटेगरी है क्लोजिंग स्टॉक का, दूसरा कैटेगरी है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग्स और प्रीपेड का, तीसरा कैटेगरी है न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी का. क्लियर? देन लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी. तो फोर्थ कैटेगरी रिजर्व फॉर डिस्काउंट on debtors / creditors. So reserve for discount on debtors / creditors will be your next category. ये आपका नेक्स्ट कैटेगरी है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन debtors / creditor. ठीक है, चलो तो एडजस्टमेंट नंबर 8, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. पहला लेते, इसमें दो पार्ट आएंगे. पहला रिजर्व फॉर ऑन डेटर्स. चलो बताओ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा? फर्स्ट इफेक्ट एनीवन? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपने पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का पढ़ा है, पूरा फॉर्मेट पीएनएल का पढ़ा है. तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स फॉर्मेट में लिख के दिया था, याद है क्या फॉर्मेट? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स फॉर्मेट में दो जगह पे था. मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ. ये देखो, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इधर दिख रहा है आपको फॉर्मेट में. ठीक है, ये एक जगह पे दिख रहा है. और बताऊं मैं, ये एक जगह पे है और दूसरी जगह पे मैंने कहा था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये देखो इधर दिख रहा है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ठीक है, सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? तो ये टू इफेक्ट्स है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का. तो पहला इफेक्ट विल बी, पहला कहां पे दिखाया मैंने आपको? बैलेंस शीट में दिखाया, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेस फ्रॉम डेटर्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेस कैसा कर सकता है? लेस फ्रॉम डेटर्स. ओके, कभी भी मैं ऐड और लेस बोलूंगा तो पीएनएल और ट्रेडिंग, क्योंकि पीएनएल और ये अकाउंट है, अकाउंट में से ऐड लेस कैसे कर सकते हो? कोई पर्टिकुलर आइटम में से ऐड लेस कर सकते हो. ओके, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पहला इफेक्ट आया लेस फ्रॉम डेटर. तो ये तीनों भी देखो लेस हो रहा है डेटर से, तीनों भी डेटर लेस हो रहा है. न्यू बैड डेट
और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये तीनों भी डेटर से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। और हमने बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट पढ़ा था तब देखो तीनों भी डेटर से लेस किया कि नहीं, लेस न्यू बैड डेट, लेस न्यू आरडीडी, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, किया है कि नहीं किया है, बराबर है। सो दैट मींस ऑल थ्री इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, याद रखना, ये पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, तो सेकंड इफेक्ट आएगा ऐड टू डिस्काउंट, है ना, ये डिस्काउंट में ऐड होगा, डिस्काउंट। लेकिन कौन सा डिस्काउंट, दो डिस्काउंट रहता है, तो ये एक डिस्काउंट अलाउड रहता है, एक डिस्काउंट पीएनएल रिसीव्ड रहता है, तो ये डिस्काउंट अलाउड में ऐड होगा। सो ऐड टू डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड कहां पे रहता है जरा बताओ मुझे, पीएनएल डेबिट। पीएनएल डेबिट। सो डिस्काउंट अलाउड पीएनएल डेबिट में रहता है। I hope things are clear. Understood with this stuff? Okay. So discount allowed is on P&L debit side. So P&L debit side में discount allowed को ये जाके add होने वाला है. And that is the two effects of reserve for discount on debtors. ठीक है? The next thing is reserve for डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। चलो बताओ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का दो इफेक्ट बताओ। लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। पहला आएगा लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, वेरी गुड। सो फर्स्ट विल बी लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, ऐड टू डिस्काउंट, वेरी गुड। और ऐड कहां पे होगा, ऐड टू डिस्काउंट, कौन से डिस्काउंट में ऐड होगा, रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड किधर होते हैं जरा मुझे बताओ, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझा। और हमने यही किया था, देखो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हमने ऊपर देखो वही किया था। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का दो इफेक्ट क्या बोला आपने, पहला लेस फ्रॉम क्रेडिटर बोला था, ये देखो क्रेडिटर में से हम लेस दिखाए कि नहीं फॉर्मेट में, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में से पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट हमने कहां पे बताया, दूसरा इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट में। तो देखो पीएनएल क्रेडिट साइड में, पीएनएल क्रेडिट साइड में देखो हमने ऐड किया है कि नहीं डिस्काउंट को, reserve for discount on creditors. I hope this is clear. Okay, so these are the two effects as far as reserve for discount on creditors are concerned. Clear? Yes. Next category, तो ये हो गया अपना, I think fourth category हो गया। Next category में जाता है, next category is depreciation का category। ये सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट एडजस्टमेंट होता है, डेप्रिसिएशन। Yes. मेरा भी फेवरेट ही था और है भी। चलो डेप्रिसिएशन बताओ, डेप्रिसिएशन हम किसके ऊपर लेते हैं, डेप्रिसिएशन Asset. डेप्रिसिएशन को कभी कभार वो लोग वर्ड यूज करेंगे राइट ऑफ, राइट ऑफ वर्ड यूज करेंगे, तो भी याद रखना इट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ ऑन फिक्स्ड एसेट्स, एक्चुअली एसेट्स नहीं, उन एसेट्स को क्या बोलते हैं जो डेप्रिशिएट होता है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट जैसे कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, okay, so all these are called as fixed assets, so they would be deducted from fixed assets। तो depreciation का पहला इफेक्ट बताओ, ये आपका चाहिए था डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। पहला कैसे क्रेडिट में डाल सकते हो जरा बताओ। आप हमेशा दूसरा इफेक्ट को पहला बताते हो, आप पहला क्रेडिट में कैसे डाल सकते हो, जब तक आप लेस नहीं करते आपको अमाउंट नहीं मिलता।
अमाउंट कहां से मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन का? आप पहला उसको लेस करोगे तो अमाउंट मिलेगा ना डेप्रिसिएशन from कितना है। asset. Okay? Less first from will be asset side. Less from asset side. Balance sheet asset side. Less from fixed assets. Less from fixed asset. And second will be P&L. P&L account. कौन सा साइड? Debit side. Debit side. P&L Debit account side. debit side. I hope this is clear. So this is Yes. adjustment number 10. So adjustment number 10 is pertaining to your depreciation. I hope things are clear. Yes, sir. ठीक है? Okay. Next category. So next category will be interest का category. इंटरेस्ट. अब ये इंटरेस्ट कौन सा हो सकता है? इंटरेस्ट का कैटेगरी में दो इंटरेस्ट आएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आ सकता है, इंटरेस्ट पेड भी आ सकता है. सो इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड दोनों भी. सो नेक्स्ट कैटेगरी विल बी इंटरेस्ट का कैटेगरी. ओके. सो इसमें सबसे पहला हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन. ये लोन कौन सा वाला? लोन टेकन. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन. ए लोन टेकन मतलब किसने लोन लिया? आपने लोन लिया है. आई होप दिस इज क्लियर. सो आपने लोन लिया है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन. अब मुझे बताओ, अगर आपने लोन लिया है तो सबसे पहला इंटरेस्ट मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है कि ये इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा? अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि इंटरेस्ट आपको मिलेगा? वो पहला मुझे बताओ. देना पड़ेगा. देना पड़ेगा क्योंकि लोन हमने लिया है. अगर हमने लोन लिया तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट जब हम देंगे तो हमारा फायदा है कि नुकसान है? नुकसान. हम किसी को देंगे तो हमारा नुकसान है ना? ओके. सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड कोई भी नुकसान, कोई भी एक्सपेंस हम किधर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Debit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ये फर्स्ट इफेक्ट जाएगा इसका, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन. एंड सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? तो जो लोन रहेगा ना, लोन टेकन, तो लोन टेकन में हम क्या करेंगे? एड Bank loan. टू लोन टेकन Liability. ऑन. कहां पे रहेगा लोन टेकन ऑन? लायबिलिटी साइड. ओके. सो एड टू लोन टेकन ऑन लायबिलिटीज साइड. I hope this is clear. So this is interest on loan taken. ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी हो सकता है, क्योंकि बैंक लोन हम लेते हैं. सो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. बैंक को लोन आप लोग देते नहीं हो, बैंक से लोन आप लोग हमेशा लेते हो. Interest on loan taken is also interest on bank loan. It is also called interest on bank loan. I hope this is clear. Then 12th. हाँ, अब कौन सा इंटरेस्ट आएगा बताओ? इंटरेस्ट On investment. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन. Interest on capital. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, या इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन मतलब आपने अगर किसी को लोन दिया है या आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो डियर स्टूडेंट देखो, आप जब किसी को लोन देते हो तो आपका इंटरेस्ट क्या होता है उसको लोन देने का, ताकि उसके ऊपर आप क्या कमा सको? इंटरेस्ट कमा सको ना. तो आप लोन देते हो, उसका मतलब यू आर नथिंग बट यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी.
I hope this is clear. So loan given is also called as investment. So investment, loan given is one kind of an investment. I hope that is clear. Okay. So this is loan given या investments made. तो बताओ इसका इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है कि इसका इंटरेस्ट आपको पे करना है? What do you want to पे करना है. इसका इंटरेस्ट आपको पे करना है. अच्छा, मतलब आप लोन भी दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे. मिलेगा. हाँ, तो वेरी गुड, मिलेगा बोलो, क्योंकि इसका इंटरेस्ट अगर पे आप करने वाले हो तो मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे लोन भी दे दो और इंटरेस्ट भी दे दो. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? मिलने वाला है, और मिलने वाला है तो अपना फायदा है. दैट्स मींस वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन पीएनएल. कहां पे बताओ? Credit side. पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑन पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड. याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी ऑन पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड. एंड सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे? चलो बताओ, सेकंड इफेक्ट क्या करने वाले हो? अगर पीएनएल क्रेडिट में पहला लिया तो सेकंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट. वेरी गुड. Asset side. बैलेंस शीट, एसेट साइड.